लगातार चौथे वर्ष से राघवेंद्राचार्य महाराज की अगुवाई में मकरहा गांव में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन 16 फरवरी से प्रारंभ है। कथावाचक हेमंत तिवारी चौरी चौरा से आए हुए कथा का पान गाँव वासियों को आज 6वें दिन चल रहा है। सुंदर कथा रामचरित्र मानस कथा, राम जी का विवाह कथा, भगवान राम देवी सीता का मिलन, अदृश्य संदेश का वर्णन हेमंत तिवारी के मुखारविंद से श्वेता जन के विभोर कर दिया। विवाह की आगे की कथा भगवान राम को देवी सीता देख करके संयोग ऐसा हुआ कि वाटिका में देवी सीता और राम आमने सामने आ गए। सकुचाते हुए देवी सीता ने भगवान राम को देखा और राम की दृष्टि भी देवी सीता की ओर गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे वो जन्म जन्मांतर के साथी हों। देवी सीता मन ही मन भगवान राम को पति रूप में पाने की कामना करने लगी, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में किया है। देवी सीता माता पार्वती को पूजने जाती हैं, जो मन में भगवान राम की ही छवि बैठी होती है, और देवी पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जिसके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, माथे पर तिलक और जिसके अंग प्रत्यंग सुंदर हैं तथा जो संग्राम में खर और दूषण को जीतना जानते हैं, वही मेरे पति रूप में प्राप्त हों। भगवान राम के शुभ विवाह पर माताओं ने सुंदर गीत गाए और कन्यादान भी किया। गांववासीगण इंद्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य कौशल सिंह, सुरेंद्र सिंह उर्फ पप्पू सिंह, पूर्व प्रधान गणेश पांडे, विशिष्ट पांडे, विश्वनाथ मौर्य, अयोध्या यादव, ग्रिगेश यादव, रामाशीष गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट, बेलघाट, गोरखपुर। हम मौजूद हैं गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र ग्राम मकराहा में, और यहाँ पे एक यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं कथावाचक मानस मर्मज्ञ हेमंत तिवारी जी महाराज और श्री राघवेंद्राचार्य जी। गुरु जी, यज्ञ का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, न कि आप जनता का। यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ कराने से ग्राम में क्या? शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में आया है, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। जीव के कर्म की प्रधानता इस कलिकाल में मानी गई है, लेकिन हम जितने कर्म करते हैं उन समस्त कर्मों में जो सबसे श्रेष्ठतम कर्म माना जाता है वह यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ उसी को कहते हैं जहाँ सबसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाए। इस कर्म के माध्यम से समाज के हर वर्ग को एकत्रित करके और आपस के प्रेम को प्रतिस्फुटित करने के कार्य को यज्ञ कहते हैं। एक भाव और भी माना जाता है, यज्ञ के माध्यम से हम इंद्र को प्रसन्न करते हैं और हमें अन्न की आवश्यकता है। कलिकाल में अन्न में प्राण माना जाता है और अन्न के प्रादुर्भाव के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, इसलिए भी इंद्र प्रसन्न हो, इसलिए भी हम यज्ञ करते हैं। तीसरा एक कारण और भी है, यज्ञ के जो आहुतियाँ होती हैं, आहुतियों के माध्यम से भगवान भोजन प्राप्त करता है, अर्थात देवताओं की आराधना को वही हम यज्ञ कहते हैं, देव आराधना को। और एक उसमें यह भी हो सकता है कि एक चेतन तत्व मनुष्य है, वह यज्ञ में ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठापित है। एक चेतन तत्व जो श्रेष्ठतम चेतन तत्व ब्रह्म माना जाता है, उसको आहूत करने के भी क्रिया को यज्ञ कहते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा, मुझे ने बहुत ही संक्षेप में समझा दिया। ए मेरी प्राण प्रिया कैकेयी, मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया तुम नाराज हो? एक बार खड़ी हो जाओ, बात तो बताओ क्या हो गई? कैकेयी नहीं बोल रही है, और जब बोली नहीं तो दशरथ जी खड़े होके मना रहे थे तो बैठ गए। तो दशरथ जी ने सोचा कि ऐसे कैकेयी के शरीर को ऐसे सहला दे। ऐसे लेटी थी तो ये हाथ ही मिला उनको सहलाने के लिए, तो ऐसे स्पर्श किया है दशरथ जी ने कैकेयी के हाथ को,
और जरा उनका क्रोध देखना, गोस्वामी जी जो दर्शा रहे। दशरथ जी मान लीजिए कैकेयी उधर मुंह